आज हम बात करने वाले हैं आस्था और अंधविश्वास की। आस्था होना ठीक है, लेकिन आस्था जब अंधविश्वास बन जाए तो उसे किसी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। आस्था और अंधविश्वास के ये बहस बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है। लोग पूछते हैं वो क्या लकीर है या क्या वो पार्टीशन है जिसके बाद आस्था अंधविश्वास हो जाती है। तो सीधा मतलब यह है कि आस्था जब आपको नुकसान पहुंचाने लगे, जब आपके लिए खतरा बनने लगे, तो वो अंधविश्वास है, वो आस्था नहीं हो सकती। आस्था हमेशा आपको मजबूत करेगी, आस्था आपका फायदा करेगी, आस्था आपको आध्यात्मिक तौर पर स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग करेगी, लेकिन अंधविश्वास केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाता है। तो आज मध्य प्रदेश की ऐसी तमाम खबरें, छत्तीसगढ़ की तमाम ऐसी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आस्था के नाम पर अंधविश्वास किया गया है। सबसे पहले बैतूल की खबर है। बैतूल में दिवाली के अगले दिन आस्था के नाम पर अंधविश्वास की तस्वीर सामने आई है। यहां गोवर्धन पूजा के दौरान बच्चों को गोबर में फेंका जाता है। मान्यता है कि गोबर में डालने से बच्चे साल भर स्वस्थ रहते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो कृष्णपुरा वार्ड की है। आप देख सकते हैं किस तरह मासूमों को लिटाया जा रहा है। वहीं डॉक्टर इसे खतरनाक बता रहे हैं। उनका मानना है कि इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 1 साल से लेकर 3-4 साल तक के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन्हें गोबर में फेंक दिया जाता है, गोबर में रख दिया जाता है। और मान्यता यह है कि ऐसा करने से बच्चे साल भर स्वस्थ रहते हैं। जबकि आप जानते हैं कि इस तरह से कई तरह का इन्फेक्शन छोटे बच्चों को हो सकता है, और बच्चे जिनकी इम्यूनिटी उस वक्त डेवलप हो रही होती है, मजबूत हो रही होती है, ऐसे में बच्चों के साथ इस तरह का रिस्क लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अंधविश्वास के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को यूं गोबर में डाल दिया जाता है, और मान्यता यह है कि 1 साल तक बच्चे स्वस्थ रहते हैं। जबकि डॉक्टर्स इसी परंपरा को या इसी अंधविश्वास को गलत बताते हैं। को डालने की परंपरा ऐसी चली आ रही है कि इससे निरोगी रहते हैं, सुखी रहते हैं। अपन मांगलिक कार्यक्रम में भी गोबर का उपयोग करते हैं। कथा हुई, पूजन हुआ, गोबर बने और गोबर से लीप के घर को शुद्ध करते हैं। और अभी तक के ऐसी कोई बात नहीं हुई है किसी को किसी प्रकार का इसका इफेक्ट पड़ा हो या किसी प्रकार का बच्चों को नुकसान हुआ हो। गोबर में डालते हैं तो बैक्टीरियल, वायरल और बहुत से कीड़े वगैरह बहुत सारे होते हैं, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन होने का बहुत डर लगता है। चीज़ें में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत रहती है। ये आस्था के विरुद्ध नहीं है, लेकिन बच्चों को उससे थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए आप उसको ये पूजा करनी चाहिए। यही एक मेरी सलाह और वो है आपको। डॉक्टर धर्म के विरोधी नहीं है। जिन डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, दूसरा भगवान कहा जाता है, वो आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चों की सेहत के लिए ही आपको ये अच्छी सलाह दे रहे हैं। उधर मंदसौर से खबर है, जहां परंपरा के नाम पर पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां कोटरा बुजुर्ग गांव में छोटी सी जगह पर गायों को घेर दिया गया और फिर लकड़ी के सिरे पर बंधा चमड़ा उनसे फड़वाया गया। इसके लिए गायों के ऊपर जलते पटाखे फेंके गए, जिससे गायें बिदक कर इधर उधर भागने लगी और चमड़ा फटे। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए। लोगों का कहना है कि यह परंपरा बरसों से चली आ रही है, इसे छोड़ कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान राम के आगमन पर पशु भी खूंटे सहित उनकी अगवानी के लिए पहुंचे थे। लोगों का कहना है कि अगर गाय चमड़ा फाड़ देती हैं तो इलाके में साल भर खुशहाली रहती है। अब आप ये देखिए, पहले बच्चों पर जुल्म ढाया गया और दूसरी तरफ ये बेजुबान जानवर हैं, और खास तौर पर जिस जानवर पर क्रूरता की जा रही है उसे हम मां कहते हैं, उसे हम गौ माता कहते हैं। और गौ माता को रस्सी के सहारे एक पेड़ पर बांध दिया जाता है ताकि वो दूर न जा सके, और उसके बाद उन पर पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि वो बिदक जाएं, और उसके बाद एक लकड़ी पर बंधा हुआ चमड़ा उनसे फड़वाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, एक शख्स के हाथ में लकड़ी पर बंधा हुआ चमड़ा है, और मान्यता यह है कि अगर गाय उस चमड़े को फाड़ देती हैं तो खुशहाली रहती है, समृद्धि आती है। लेकिन बेजुबान जानवरों के साथ, गौ माता के साथ इस तरह की क्रूरता क्या सही कही जा सकती है?
मंदसौर बैतूल के बाद खबर आगरमालवा से है, जहां सालरी गांव में छोड़ की परंपरा निभाई गई। गोवर्धन पूजा के दिन गायों से लकड़ी पर बंधा हुआ चमड़ा फड़वाया गया। इसके लिए गायों को सजाकर एक जगह इकट्ठा किया गया और फिर ढोल धमाके और पटाखे जलाकर उन्हें उत्तेजित किया गया, जिसके बाद गायों ने अपने सींग से हमला कर चमड़े को फाड़ दिया। जिसे गाय चमड़ा फाड़ती है, पूरे गांव के लोग उसे तिलक लगाकर बधाई देते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, गायों को रंग लगाकर सजाया गया, उन पर फूल माला और बाकी चीज़ों से उन्हें सजाया गया और उसके बाद गायों को गुस्सा दिलाया जा रहा है ताकि वो लकड़ी पर बंधा हुआ चमड़ा अपने सींगों से फाड़ दें। और ऐसे में जब गाय को खुद पर खतरा महसूस होता है, उन्हें लगता है कि उन पर हमला किया जा रहा है, तो मजबूरन गाय उस चमड़े पर वार करती है और इसे ही कहा जाता है कि इससे गांव में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। उनका सर जी हमारा ये उद्देश्य है कि हम सदियों से हमारा बुजुर्ग उनका बुजुर्ग और परंपरा से ये सदियों से चली आ रही। हमको तो पता नहीं है कि जैसे जो बुजुर्ग करते आ रहे हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। और जैसे बुजुर्ग बता रहे थे कि 24 भाई जो बगड़ावत था उसमें 12 दिवाली मनाता था, तो उसमें से क्या किया कि धनतेरस के दिन में हम एक गाय के ये बांधते हैं श्रृंगार। आगरमालवा के बाद आपको महाकाल की नगरी लिए चलते हैं। उज्जैन की बड़नगर तहसील के भिड़दावद में गोवर्धन पूजा पर एक अनूठी परंपरा है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दरअसल प्रदेश की उन्नति और मन्नत पूरी होने पर लोग हर साल इस परंपरा में भाग लेते हैं। इस परंपरा के तहत लोग 5 दिन का उपवास रखकर मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं। उपवास के अंतिम दिन लोग जमीन पर लेटते हैं और उनके ऊपर से एक साथ सैकड़ों दौड़ती गायों को निकाला जाता है। लोगों का मानना है कि गाय में देवी देवताओं का वास रहता है। गाय के पैरों के नीचे से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। 21वीं सदी के भारत में आज भी पुरानी परंपराओं की मान्यताएं हैं। ऐसे में आस्था और अंधविश्वास में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तस्वीरें देखिए आप, जहां युवा जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके ऊपर से गायों को गुजारा जा रहा है। गौ माता, जिस तरह जिन्हें स्वभाव से ही गौ कहा जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि वो इन युवकों के ऊपर से निकलें। और आप देख रहे हैं कि कुछ गाय उन युवकों के हटकर दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहती कि कोई उनके पैरों के नीचे आए, लेकिन उनके मजबूर किया जाता है। इस तरह की भीड़ लगाई जाती है कि मजबूरन गायों को उन युवाओं के ऊपर से निकलना पड़ता है। और ऐसे में जब गाय उन युवाओं के ऊपर से निकलती हैं, ये माना जाता है कि खुशहाली, खुशनसीबी आती है और लोग इसको अपना सद्भाग्य मानते हैं। राजगढ़ जिले सुल्तानिया गांव में गायों को छेड़ा खिलाने की परंपरा जारी है। दरअसल ये एक तरह का खेल है जो वर्षों से चला आ रहा है। इस परंपरा के मुताबिक दिवाली के दूसरे दिन लोग गाय को छेड़ा खिलाते हैं। जैसे ही गाय छेड़ा को देखते हैं तो गाय उसकी तरफ भागती है। इस खेल का ग्रामीण काफी लुत्फ उठाते हैं। दूर दूर से लोग इस खेल को देखने के लिए आते हैं। कई बार यह खेल काफी खतरनाक भी हो जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गलियों में युवा आगे आगे चल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और इसे छेड़ा खिलाना कहा जाता है। ये छोड़ा की प्रथा है, ये हमारे यहाँ अनादिकाल से चली आ रही है। और अमावस्या की मध्य रात्रि को इसको गाड़ते हैं, हरिजन के यहाँ ले जाते हैं, वहाँ से चमड़ा लेते हैं और एक तुलसी की प्रजाति का एक पौधा है, उसको उसमें चमड़े के साथ में एक लकड़ी आसपास के क्षेत्र में केवल मात्र सुल्तानिया में है। और इससे ऐसी मान्यता है कि गौ माता जिसको जो है चालार का फोन आता है, वो एक देवी रूप में, और इस दोनों के द्वारा जो छोड़ा इसको गांठा जाता है और इसको खिलाने से सभी निरोगी रहते हैं और गांव में जो है सुख समृद्धि संपन्नता आती है। से दोना और चमड़ा और लकड़ी तीनों को मिलाकर बनाया जाता है, तो इससे
गाय उसको पास में जाकर सूंघकर उसे बार बार उसको मारती है। ऐसा बताया जा रहा है कि जितनी ज़्यादा गाय उसको मारेगी उतनी ही गांव की पीड़ा कम होगी।